इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक राजेश कच्छप जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व राज्यसभा सदस्य हमारे सांसद धीरज प्रताप साहू जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व शिक्षा मंत्री गीता सिंह राव जी, हमारे बीच समाज सेवी जो समाज में विशेषकर आदिवासियों के लिए हर समय लड़ाई करती है, दयामनी बारला जी, हमारे बगल में बैठे हमारे साथी चौधरी जी, हमारे आपके जिला के जिला अध्यक्ष किरण महतो जी और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, हमारे इस खिचड़ी विधानसभा के सभी पंचायत लेवल तक के कार्यकर्ता आए हुए मुझे जानकारी है। हमारे इस बड़े परिवार कांग्रेस परिवार के सभी साथियों और हमारे पत्रकार बंधुओं, मैं बहुत लंबा तकरीर नहीं करूंगा। मैं समझ सकता हूं कि 1 बजे से आप यहाँ बैठे हैं और अब करीब करीब 8 बज रहा है, 7 बज रहा है, 6:45 हो रहा है और हमको लगता है बहुत ही मैराथन बैठक और हमको लगता है बहुत सारी बातें हुई है। हमारे नेताओं ने भी कुछ कहा होगा, आपने भी कुछ कहा है, मगर आज ऐसे समय में हम लोग यहाँ इकट्ठे हैं जब 2024 का विधानसभा का चुनाव हमारे दरवाजे पर दस्तक हुआ और हो सकता है हफ्ता दिन 10 दिन के बाद चुनाव आयोग द्वारा तिथि की घोषणा भी हो और शायद इसके बाद और कोई मौका ऐसा नहीं हो जहां हम लोग सब इतने बड़े, इतने सब परिवार के लोग एक साथ बैठे। इसलिए कि चुनाव जब आएगा तो हमको फिर यहाँ मीटिंग से ज़्यादा जनता के बीच में कैसे हमारे वोट हमारे पक्ष में आए, हमारे प्रत्याशी के पक्ष में आए, इस पर हमको काम करना पड़ेगा। अगर उस समय हम लोग ऐसा मीटिंग करेंगे तो उस समय समझ सकते बड़ा कीमती समय होता है, एक मीटिंग बड़ा कीमती समय होता है और इसलिए हमको लगता है आज के बाद फिर शायद हम लोग एक साथ नहीं मिले, हम लोग चुनाव के बाद ही फिर एक बार मिलेंगे। ऐसे समय में मैंने कहा कि जब चुनाव का बिगुल बज गया है और हमको लगता है कि तैयारियां भी आपकी करीब करीब सब हो गई है, मगर अभी आपके विधायक ने कहा कि बूथ के लोग नहीं आए। आपको लगता है बूथ के लोग नहीं आए, कोई बात नहीं, मगर बूथ जरूर बन गया है। अगर नहीं बना है तो हमको लगता है अभी समय आपके पास में है, पंचायत में है, तो एक पंचायत में 4 बूथ 5 बूथ बहुत ज़्यादा होता है, तो हमको लगता है उसको देख लीजिएगा। अगर बन भी गया है तो मेरा निवेदन है कि उसको फिर रिव्यू कर लीजिए। आजकल क्या है कि अभी बहुत सारे लोग आएंगे, पता नहीं आपका बूथ का आदमी अगर बनाए हैं, पता नहीं 3 तो घसक के दूसरा तरफ कहीं नहीं चला गया, बहुत पार्टी लोग घूम रहे हैं, इसलिए उसको रिव्यू एक बार कर लीजिएगा कि सचमुच में जो बनाया है वो आदमी मेरा ठीक ठाक है ना। अब सबसे जो बड़ा सवाल है जो हम लोग घूम रहे हैं जगह जगह कि कैसे अपने वोटरों को हम कहें कि आप अपना बहुमूल्य मत हमारे प्रत्याशी को दें। ये आप लड़ाई में जा रहे हैं तो लड़ाई में जाने से तो आपको हथियार चाहिए ना, मैंने हथियार का कैसे लड़ाई लड़िए। और सामने में बीजेपी है, बीजेपी की तरफ कितना कितना देखिए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सब यहाँ दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री ठीक है, कभी तो ले जाओ।
ये भी बंद होगी। ठीक है भैया, ठीक है, कभी कभी होता है, कभी क्या होता है। कभी कभी होता है। हेलो, ठीक है, हाँ, मैं कह रहा था कि यहाँ तो एक तरफ प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, अभी पता है 2 तारीख को आए थे इधर में, और यहाँ पर मुख्यमंत्री लोग तो घूम ही रहे हैं, मंत्री लोग अगल बगल, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का और असम का, सब मुख्यमंत्री लोग घूम रहे हैं। तो उससे लड़ाई लड़ना है हम लोग को। अब उससे लड़ाई लड़ना होगा तो हथियार तो चाहिए आपको, और हथियार क्या है? हम जो 5 साल काम किए, आपके विधायक जो यहाँ पर काम किए, उसी को जाके लोगों को बताना पड़ेगा। और उसमें बहुत सारी बातें हमको लगता हो गई होगी, अब उस पर तकरीर बहुत सारी चीजें हैं, चाहे वो मैया सामान की बात करें, बट डिटेल बताना पड़ेगा। देखिए मैया सामान योजना छोटी बात है, सबको 1000 रुपया पता है, आप पहले पता लगाइए वहाँ जाकर। ऐसा तो नहीं है कि मैया सामान योजना तो फॉर्म भरा, अभी तक शायद अभी तक उनको पैसा नहीं मिला। तो अगर ऐसा कुछ है तो समय रहते बताइए विधायक को कि हम लोग उसको पैसा दिलवा दें, कहीं कुछ गड़बड़ी है उसको भी देख लें। हम लोग प्रचार प्रसार जरूर कर रहे हैं, उसको बताइए कि इतना इतना है, आपके घर में इतना पैसा होगा, ऐसे होगा, सब बताइए। और इसमें सबसे बड़ी बात है, करीब करीब 47 लाख जो महिलाएं हैं उनको इसका लाभ मिल चुका है। 47 लाख महिलाओं को आज तक इस मैया समान योजना का लाभ मिल चुका है। और इसी से इस योजना को देख के ही, इसकी लोकप्रियता को देख के ही बीजेपी घबरा गई है। और अभी मैं बहुत प्रचार प्रसार करना चाहिए, वो लोग भी कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, आपको शायद जानकारी होगी। वो लोग भी कुछ फॉर्म भरवा रहे हैं, और फॉर्म भरवा रहे हैं सिर्फ बरगलाने के लिए। वहाँ ना अकाउंट नंबर है, सिर्फ फोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, सब फॉर्म भरवाया जा रहा है। हमको लगता है अभी तो नहीं, थोड़ा दिन जब आएगा चुनाव के पहले, ठीक देखिए कोई एनजीओ का आदमी लोग बच्चा लोग पकड़ेगा और फॉर्म भरवाएगा, करेगा, बच्चा लोग दे देगा 10 रुपया पर फॉर्म भरवा के, और उसको लगेगा कि गाँव वाले लोग यही लोग हम लोग को दिलवा देंगे, ये हम लोग को दिलवा देगा। उसमें कुछ पैसा बढ़ा के बोला कि नहीं हम लोग 2100 रुपया देंगे। कहने का मतलब ये सब होगा आने वाले समय में। तो सिर्फ हम जितना काम किए हैं उससे नहीं चलेगा, अब वो जो प्रचार कर रहा है उसको भी काटना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये लोग गलत कर रहा है, ये आपको इस योजना से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, ये बताना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि जो विपक्ष के लोग, हम जो काम किए हैं उनको बताना पड़ेगा। जैसे बिजली की बात करें, 200 यूनिट फ्री की बात है, चाहे हमारे पढ़ाई की बात है, अलग अलग योजना सबके बारे में बताना चाहते हैं कि बहुत लंबा फहरिस्त है मेरे पास में, मगर इतना जरूर है कि इसका प्रचार प्रसार जरूर करें। चाहे कृषि माफी की बात कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये कभी विक्सल जी हम लोग एक कंप्लेंट निकाले थे, हम लोग उसी टाइप का कोई कंप्लेंट हम लोग बुलेट पॉइंट में हम जरूर विधायक से बोलेंगे या ऐसा कर देंगे तो वो पढ़ेगा कि जो 8-10 जो बहुत महत्वपूर्ण काम, जो 8-10 जो महत्वपूर्ण का मोटा काम, जो लोग सीधे उससे लाभान्वित हो रहे हैं, जिसको लाभ मिल रहा है लोगों को, गाँव वालों को, उसका एक छोटा बुलेट पॉइंट टाइप का एक बना देगा, उससे आपको दे देगा, ताकि आप चुनाव में जब जाएंगे तो उनको जरूर बताएं, प्रचार प्रसार करें, देखिए ये काम हम लोगों ने किया, हमारे विधायक ने किया, हमारी सरकार ने। आज सबसे बड़ी बात जो है, ये आपको याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो इन्होंने प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि 400 पार का नारा दिया, याद है ना? बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलेंगे, 400 पार की बात उन्होंने कही, और 400 पार तो हुआ नहीं, 240 में जाके अटक गए। अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि अगर इसको सरकार बनाना था, मोदी जी को अगर सरकार बनाना था तो उसके लिए आंकड़े 400 नहीं थे, इसको तो 273 लाने से ही तो सरकार बन जाता। 253 583 ये आंकड़ा है, इसका आधा से अधिक करिएगा, जो हाफ मार्क जो होता है मैजिक जो आंकड़ा है वो होगा 274। 274 में इसकी सरकार बढ़ रही थी, तो जब 274 में इसकी सरकार बढ़ रही थी तो 400 को मांग रहा था। 400 इसलिए मांग रहा था, मैंने किसी का बताने की आवश्यकता है कि 400 इसलिए मांग रहा था कि ये चाहता था कि 400 आ जाएगा या 2/3 मतलब कि अगर संविधान में संशोधन करना तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए।
बिना 2/3 मेजोरिटी का कोई भी संविधान में चेंज नहीं कर सकता। कानून बन सकता है 273 लाएगा, 74 75 लाएगा, कानून बन गया, पास हो गया लोकसभा से। मगर अगर संविधान में चेंज करना पड़ेगा तो 2/3 मेजोरिटी जरूर चाहिए, और 2/3 मेजोरिटी हो जाता है 253 के आसपास, 353 के आसपास। तो इसलिए 400 मांग रहा था कि संविधान को हम बदले। यहाँ की जनता ने समझा और देश की जनता ने उसको 240 कर दिया। इसलिए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बदलने की मंशा रखता है, तो संविधान बदल के क्या बदलेगा भाई? जो बेसिक चीज है संविधान बदलेगा, ये हम लोग का रिजर्वेशन हटाना चाहता है। जो आदिवासी हरिजन का जो रिजर्वेशन है उस संविधान से उसको हटाना चाहता है। इसके आरएसएस लोग बोल चुके हैं कि हम लोग रिजर्वेशन नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा नौकरी देंगे लोगों, मगर रिजर्वेशन बंद कर। अब जब हल्ला हुआ तब ये लोग थोड़ा बदल दिया, अपना भाषा बदल दिया। कहने का मतलब ये अगर संविधान बदलेगा तो संविधान बदल हो सकता है। हम लोग को ऐसा लग रहा था चुनाव से पहले कि अब चुनाव ही नहीं होगा, बोलेगा नहीं अब राजतंत्र हो गया, चुनाव की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा ऐसे लोग जिसकी मंशा ऐसी है, जो संविधान बदल के जो बाबा साहब जो हम लोग कहते हैं कि एक तरह से हम लोग का गीता है, कुरान है, बाइबल है, कहते हैं हम लोग संविधान को, और ये लोग उसी को चेंज करना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे नारा अब भी देंगे लोग, देखिएगा जैसे आएगा ना तब बोल देंगे कि नहीं हम लोग को 70 पार बोले, ठीक है मिलना है हम लोग को 82 सीट में ही मिल जाएगा, मगर बोलेगा नहीं 82 नहीं 60 पार 70 पार, ये सब नारा देंगे। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जैसे हम लोग लोकसभा में किया, 400 से सीधे 240 में लाया। अगर 60 बोलता है उसको 20 से 15 से आगे बढ़ने नहीं देना, 15-20 में हटाना। और ये तभी संभव है जब हम लोग सब मिलकर काम करेंगे। आप बोलेंगे कि मेरी जिम्मेदारी तो भाई यहाँ की खिचड़ी की जिम्मेदारी है, आप तो पूरा झारखंड की बात कर रहे हो, ठीक हो। हम आपसे वादा करते हैं कि आप खिचड़ी जिता के दीजिए, हम लोग झारखंड में अपनी सरकार बना देंगे। ईमानदारी से काम करिए, हमको पूरा पता है, ईमानदारी से काम करिएगा, कोई ताकत हम लोग को रोक नहीं सकती। इसलिए मैंने कहा ऐसे लोग, अभी देखिए सब तरफ अलग अलग, मैंने कहा कि अभी मुख्यमंत्री लोग को भिड़ा दिया, इधर से छत्तीसगढ़ का भी आ गया, इधर से हम लोग बगल का उड़ीसा का भी आ गया, अब वहाँ का तो अलग आ ही। अब देखिए अब अचानक ये लोग का आदिवासी प्रेम बहुत बढ़े। अभी जहाँ 6 तारीख को आए वहाँ भी बोले कि नहीं भाई हम आदिवासी देश का विकास करना चाहते हैं। और वही हमारे जो आसाम के मुख्यमंत्री है वो भी बड़ा आदिवासी प्रेम दिखा रहे हैं। हमसे पूछना चाहता है कि भाई हमारे यहाँ के बहुत से लोग अभी भी चाय बागान में काम करते हैं, बड़ी संख्या में हम लोग उधर जाते हैं, वो लोग वर्षों से डिमांड कर रहे हैं कि हमको आदिवासी का दर्जा दीजिए। हम तो आदिवासी हैं, मगर हम लोग आसाम में आदिवासी नहीं है। वहाँ बोलता है टी ट्राइब, वो लोग बोलता है टी ट्राइब। भाई टी ट्राइब के जो ट्राइब से नाम दीजिए, मगर आप हमको आदिवासी का तो दर्जा दीजिए। मगर आज तक असम के लोग, आज वहाँ केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, मगर आज तक आदिवासियों की सुधि नहीं लिया। आज तक वैसे आदिवासी जो चाय बागान में काम करते हैं उसको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया, और यहाँ आके आंसू बहा रहे हैं। हम आदिवासी का अभी मणिपुर में देखिए, मणिपुर में आदिवासियों को चुन चुन के मारा जा रहा, जो पहाड़ में हमारे लोग आदिवासी लोग रहते हैं। और प्रधानमंत्री जी साल भर हो गया एक शब्द नहीं बोले, जाना तो छोड़ दीजिए। और बताते हैं आदिवासी प्रेम, अरे भाई आदिवासी प्रेम तो कहीं नहीं गए मणिपुर में, मेरा आदमी लोग मार रहे हैं, आप लोग मिलके मार रहे हैं, मुख्यमंत्री लोग सब मिलके हमारे लोगों को मार रहे हैं वहां पर। और वहां आप एक बार मिल जा रहे हैं, एक शब्द नहीं निकलता आपसे। तो कहने का मतलब इन सब चीजों को बताना पड़ेगा। ये जो ढोंग चल यहाँ पर बता आदिवासी बात करें, इनको बताना पड़ेगा ये आदिवासी विरोधी हैं, आदिवासी प्रेमी नहीं, आदिवासी विरोधी हैं। इसलिए ऐसे लोगों ने इसलिए कहा कि जब उसकी चाल है उनको भी बताना पड़ेगा, अपना काम तो बताना ही पड़ेगा, उनका भी चाल है उनको भी बताना पड़ेगा। और हमको लगता है कि इन सब चीज़ों को हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे
तो निश्चित रूप से आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा यहाँ से तो हम जीतेंगे, सरकार भी निश्चित रूप से बनाएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, बिरुदन जिंदाबाद, बालमुकुंद प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, गीताश्री उरांव जिंदाबाद, मायादेवी वर्मा जिंदाबाद, अशोक चचा जिंदाबाद, हमारे लोकप्रिय विधायक जिंदाबाद, राजेश चचा जिंदाबाद। जय कांग्रेस, कांग्रेस, जय भारत। सॉरी हो गया, वर्कशॉप कराना पड़ेगा सब कुछ, समझे? तो ट्रेनिंग भी चाहिए नारा दिलाने का। सर खाना खा लेते सर सारे लोग, दाल भात नहीं बना। हम लोग 4 बजे खाना खाएंगे।